आई थिंक लास्ट में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन एक्स माइनस ए वाले फॉर्म हमने डिस्कस किए थे। इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया था, ये 1 प्लस एक्स, तो इसको सपोज कर दो 1 प्लस एक्स सपोज करो, कुछ भी सपोज कर लो, वाई टी वॉट एवर। तो 1 एक्स टेंस टू 0 है, तो 1 प्लस एक्स टेंस टू 1, तो वाई टेंस टू 1 हो गया। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट वाई टेंस टू 1 वाई रेस टू हाफ माइनस 1 का कुछ भी पावर हाफ, और एक्स है, एक्स को कन्वर्ट कर दो वाई माइनस 1, तो ये आपका रेडीमेड फॉर्म बन गया। चेक करो एक बार, ठीक है। उसके बाद इसमें भी फॉर्म रेडी है, देखो एक बार होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन आपने किए थे ना, एक बार कंफर्म करो। डन, ओके। तो मैं इसमें से फटाफट से पास हो जाता हूँ। इसमें कोई डाउट था ये वाला क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर यस सर ये एक बार रिवाइज करा देते। कौन सा? ये ये क्वेश्चन? वाला। हाँ इसमें क्या करना है देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला रेडी है, बताओ फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है? लिमिट एक्स टेंस टू ए। रिवाइज किया अच्छे से तूने? हेलो, होमवर्क किया? यस सर। कौन सा फॉर्मूला है? सर एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन बाय एक्स सुनो माइनस सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला था? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। और मैंने ये भी बोला था यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, पावर सेम और बीच में माइनस, ये तीन चीज बताई थी। तो ये पूरा है, तो इसका फाइनल आंसर आता है एन ए रेस टू एन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ मुझे, अभी तो आंसर आना चाहिए, बताओ दाहोद सेंटर। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे इसका आंसर कैलकुलेट थोड़ी ना करना, ये तो रेडीमेड है। दाहोद सेंटर फटाफट, फॉर्मूला तो है, सिर्फ वो लिखना क्या है? आप लिख रहे हो कुछ, लिखना क्या है उसमें? ये तो सिर्फ फॉर्मूला ही है, नीचे ये वाला फॉर्मूला रेडी है, आपको सिर्फ कॉपी करना है, अप्लाई करना है। आंसर बताओ जल्दी जल्दी। सर माइनस 7/6। क्या कर रहा है तू? तू सिर्फ सोच, यहाँ पे एन है तो उसकी जगह पे यहाँ पे एम है, तो मैंने सबसे पहले एम लिख दिया, तो यहाँ पे एम लिखना है। इंडू यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 2, तो लिखना है 2। उसके बाद n-1 किया, मतलब पावर में से एक कम किया, तो ऊपर क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है मुझे? M-1 M-1।
m-1, ये इसका आंसर है। 7 सर, माइनस हाँ, 2, 7/2, वो कहाँ से आया? क्या कर रहा था तू उसमें? सर बाय मिस्टेक आया। बाय मिस्टेक आ गया, ठीक है। चलो ये इतना पता चल गया। इसके बाद फाइनल आंसर है 80। तो 80 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 का पावर है, 2 का पावर सपोज मैं 2 ले लूँ तो 40 आ जाएगा। 40 इंटू 2 का पावर 1, ये और ये मैच नहीं हो रहा है। 2 का पावर इंक्रीज करो, 2 का पावर इंक्रीज करो, 2 to 2, और यहाँ पे कितना है 40 का हाफ मतलब 20, तो 20 और 2 वो भी मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करो 5 इंटू 2 to 4 कर देता हूँ। हाँ 16 इंटू 5, यस ये सही है। तो अब मेरा काम भी हो गया, देखो m इक्वल्स टू 5 और ये m-1 भी हो गया, तो मेरा फाइनल m निकल के आ गया 5। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। समझ में आ गया? मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो 80 था उसको मैंने 2 के पावर में एडजस्ट किया। क्यों 2 के पावर में एडजस्ट किया? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में 2 का पावर चाहिए ही चाहिए। देखो यहाँ पे 2 का पावर है, तो 80 को मैंने 2 के पावर में स्प्लिट कर दिया, 2 1 2 3 ऐसा करके मैंने m की वैल्यू निकाली। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ते। ये भी हो गया ना, x+1 को आप सपोज कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसमें भी इसको सपोज ही करना था, देख लो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, अभी ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबका फोकस बोर्ड पे, जल्दी जल्दी फास्ट। लिखना कुछ नहीं है, सोचो सिर्फ कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ऑब्जर्व करो बोर्ड पे, सिर्फ ऑब्जर्व करो। अब मैं करने वाला हूं, सबसे पहले आप ऐसा सोचो, लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दो। वो तो मेरा फर्स्ट रूल है, अप्लाई द लिमिट एंड वॉट एवर यू गॉट विच इज नॉन एज फॉर्म। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करने पे मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4 माइनस 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 मतलब वेट 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 4 0, 2 4 3 प्लस 1 4, 4 2 अगेन 0। सो मेरा फॉर्म 0/0 आ रहा है। किसी को डाउट हो तो बताओ। सबसे पहले लिमिट अप्लाई कर दो एंड जो मिल रहा है विच इज योर फॉर्म। इतना समझ में आ गया? जब भी आपको क्वेश्चन में रूट दिखाई दे, यूज रेशनलाइजेशन। आई रिपीट, रेशनलाइजेशन यूज करना है। कैसे रेशनलाइजेशन यूज करना है देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1, उसको रेशनलाइज करना है। ऊपर वाले को रेशनलाइज करो, ऊपर वाले को रेशनलाइज करो तो वो मिल जाएगा मुझे 4 प्लस 15x प्लस 1, जो भी मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड करना है। उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को रेशनलाइज कर दो, तो उसमें भी 2 प्लस और नीचे भी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1। समझ में आ गया? रेशनलाइज कर दिया मैंने, डन। अभी मैं क्या करने वाला हूं देखो, यहाँ पे जो लिखा है ये होता है a माइनस बी, और यहाँ पे लिखा है ये है a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलेगा मुझे? कौन बताएगा? सर
यस सुनो, सिर्फ सुनो, क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रेशनलाइज किया है। उसके आगे आप देखो, हो जाएगा आपका काम। क्वेश्चन है उसमें रूट है तो रेशनलाइज करना है, दैट्स इट। मैंने रेशनलाइज किया। अब मुझे ये दोनों फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक में माइनस एक में प्लस। उसमें क्या करना है, कौन बताएगा? यस जूनागढ़ सेंटर। इधर सेंटर તમારો कैमरा ऑन करो पहला तो। सर हाँ यस जूनागढ़ सेंटर बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यस कंटिन्यू, क्या मिलेगा मुझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, वो तो ठीक है। मिलेगा क्या वो? 16 माइनस 16 माइनस 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर नहीं होगा ना, स्क्वायर रूट तो है। 15x प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ठीक है, हाँ डन। अब ये वाला ये माइनस में है और ये प्लस में है। यस मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट दोनों में है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो मुझे दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसीलिए मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वापिस से मैं बताता हूँ, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है। यस क्या बोल रहे हो आप? ये 0/0 हो क्या है? 0/0 हो गया, इसीलिए मुझे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने पे मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, दैट इज माय मेन कंसर्न। समझ में आ गया? पर सर न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट चलता है ना? मुझे लिमिट में सॉल्व करना है आंसर, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, बिकॉज मुझे लिमिट का आंसर चाहिए। ओके समझ में आ गया ना? स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में चलता है, ठीक है, पर मुझे लिमिट का आंसर निकालना है, और जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तब तक वो 0 ही है। तो अब ये जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन की है उसका आंसर निकालना है, वो क्या निकलेगा? जल्दी जल्दी। यस जामनगर। 4 minus 3x minus 1. 4 minus 3x minus 1, ओके, टाइम्स ये तो न्यूमरेटर में हो गया, ये न्यूमरेटर में बचा है तो वो एज इट इज। अब वापिस से इसको रेशनलाइज नहीं करना है, बिकॉज इसमें लिमिट अप्लाई करो वो 0 नहीं हो रहा है, आपको वो भी दिमाग में रखना है। आप स्क्वायर रूट है पर 0 नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखो। सेम प्रोसेस ये बचा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15x प्लस 1। अब आप सोचो ये 16 माइनस 1 ये कितना होता है? 15। 16 माइनस 1 15 होता है,
ये 15 और ये 15 कॉमन निकालो, तो इन ब्रैकेट क्या मिला मुझे? कैन आई राइट 1 माइनस एक्स? डिनोमिनेटर में सोचो, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। 3 माइनस 3 को कॉमन निकालो, इन ब्रैकेट क्या मिला मुझे? 1 माइनस एक्स मिला। कंफर्म करो एक बार। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 16 माइनस 1 15 होता है, 15 और 15 को कॉमन निकालो। ऐसा क्यों मैंने किया? बिकॉज ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, वो कैंसिल हो गया। मैंने बताया था जब जब 0/0 फॉर्म आता है, ऑलवेज यहाँ पे जो लिखा है ना x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस 1, ये फैक्टर एनी हाउ आपको रिमूव करना है। दिस इज द प्रोसीजर। रिपीट, आप एक बार थियरी देखो। मैंने बोला था 0/0 फॉर्म है, कुछ भी करके फैक्टराइज करो, x माइनस ए फैक्टर निकालो, रिमूव करो। वो हो गया, उसके बाद 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। तो ये तो मेरा काम हो गया। ये 15 है, ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो यहाँ पे 5 बचा। ये लिमिट उठा के यहाँ पे रख दो फास्ट। 3 इंटू 1 1, सो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ऊपर आ गया 2 प्लस 2। नीचे क्या आता है? 4 प्लस यहाँ पे आता है 15 प्लस 1 16, 4 4 4, तो ऊपर बन गया 4, नीचे बन गया 8। ये कैंसल, तो नीचे बन गया हाफ, तो यहाँ पे आ गया हाफ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है, सो फाइनल आंसर इज 5/2। पूरा क्वेश्चन में वापस से रिवाइज करवाता हूं, देखो आप करना क्या है मुझे। सबसे पहले यहाँ पे जामनगर हरिया बोर्ड पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पूछो, मैं वापस से रिवाइज करवाता हूं। देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। आपको क्या मिल रहा है? 0/0 फॉर्म। ठीक है, दिमाग में पता चल गया कि x माइनस ए फैक्टर कुछ भी करके निकालना है। समझ में आ गया? x माइनस ए फैक्टर निकालना है। यहाँ पे मेरे पास a1 है, तो x माइनस 1 निकालना है, कंफर्म। अब ऐसा सोचो, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में से तो कैसे x माइनस ए फैक्टर निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहा हूं। इफ यू रिमूव द स्क्वायर रूट, यूज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज करने पे मुझे मिल रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। उस हिसाब से 1 माइनस एक्स कैंसिल कर दिया। जो भी रिमेनिंग स्क्वायर रूट वाले टर्म थे, उसमें अब 0 नहीं होने वाला है, तो मैंने क्या किया? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, उसके बाद आंसर निकल गया। कोई डाउट हो तो बताओ। एनी क्वेश्चन? डन, समझ में आ गया ना? तो ये 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी फास्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। जो भी फॉर्म निकल के आ रहा है वो आप एक बार देखो। स्क्वायर रूट है, 0/0 आ रहा है, तो रेशनलाइज करो जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट। सबसे पहले फॉर्म चेक करो।
0/0 आ गया। उसके बाद रेशनलाइज, रेशनलाइज में याद रखना मिस्टेक ना हो। Sir, 2/3√3. 2/3√3, let's see. मोडासा सेंटर, कहाँ जा रहे हो आप? किस किस का आंसर आ गया? सूरत एस्पायर, ओके। उसके बाद पालनपुर, ओके। और जामनगर राधिका, ओके। उसके बाद जूनागढ़, ओके। दाहोद सेंटर, आंसर आ गया? जल्दी जल्दी। नडियाद सेंटर, सूरत एसयूवी, लुणावाड़ा, ईडर, अमदावाद, तरसाली, भूज, मोनार्क, सूरत मोनार्क्स। किसका आंसर आ गया? चलो यहाँ पे ध्यान, सबका बोर्ड पे फोकस। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। यहाँ पे ये आ गया, √3 आए, यहाँ पे √3 है, कैंसल, 0। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो ये हो गया 2√2 डन। तो आंसर तो पक्का है, 0/0 फॉर्म है, मतलब रेशनलाइज तो करना पड़ेगा। अब सोचो, मैं रेशनलाइज कर रहा हूं पर डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं। यहाँ पे फोकस, लिखना छोड़ दो। यहाँ पे करना क्या है, इसका रेशनलाइज करने पे मिलता क्या है, a² - b² ही मिलता है। तो मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू a, फर्स्ट का स्क्वायर, ओके, जामनगर, डन। फर्स्ट का स्क्वायर मतलब a + 2x माइनस सेकेंड का स्क्वायर मतलब 3x। तो ये पूरा मेरा हो गया a² - b²। उसको मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर वाला प्लस वाला होगा ना, डिनोमिनेटर में जो रेशनलाइज किया था उसका प्लस वाला बचेगा। ये मैंने लिख दिया, उसका प्लस, जो भी प्लस वाला पार्ट था वो लिख दिया। डिवाइडेड बाय, इसका रेशनलाइज करो तो डिनोमिनेटर में भी a² - b² ही मिलेगा मुझे, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3a + x, 3a + x। अब इसका स्क्वायर कर दो, यहां पे मिस्टेक ना हो, 2 - √x का स्क्वायर होता है 4x, -4x। कंफर्म करो, ये कंफर्म करो, ये 4x आता है नहीं आता है? आता है, करेक्ट।
इंटू न्यूमरेटर वाला जो है उसका रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में बचेगा। प्लस के साथ ये स्टेप कंफर्म करो। इसमें मैंने 2 स्टेप एक साथ किए, रेशनलाइज भी किया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों साथ में किए। अब इसमें थोड़ा फोकस करो। a प्लस 2x माइनस 3x ये क्या बनता है? a प्लस 2x माइनस 3x, कैन आई राइट a माइनस x? डन। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है देखो आप, 3a प्लस माइनस 4x, तो 3a माइनस 3x, 3 को कॉमन निकालो, a माइनस x। यहाँ पे है a माइनस एक्स, नीचे भी है a माइनस एक्स, तो ये दोनों दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे नीचे बचा 1/3 इंटू ये लिमिट उठा के यहाँ पे रख दो। यहाँ पे लिमिट रखने पे क्या मिल रहा है? 3a प्लस a 4a, 4a मतलब 2 रूट a, 2 रूट a प्लस यहाँ पर भी 2 रूट a, नीचे रूट a मतलब रूट 3a, यहाँ पर भी 2 नहीं रूट 3a, रूट 3a ये वाला कॉमन करके निकाल दिया। यहाँ पे कितना मिला? 2 प्लस 2 4, नीचे क्या मिलता है? 3 इंटू 2 रूट 3, एक 2 कैंसिल कर दो, योर फाइनल आंसर इज 2/3 रूट 3, 2/3 रूट 3। फटाफट कंफर्म करो कितने का आंसर 2/3 रूट 3 आया था। जस्ट रेज योर हैंड। वाह सरस। तरसाली किसी का आंसर नहीं आया? आया था, डन, करेक्ट करेक्ट। आगे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो देखा था वही है, देख लो। इसमें क्या करना था, ये जो n है इसको आप कर दो 1 1 1 1, उसके बाद पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, पैर बनाते जाओ, आपका फॉर्म मिलता जाएगा। समझ में आ गया? ये जो n है ना उसको लिखना है 1 1 1 1 1, उसके बाद जस्ट पैर बनाते जाओ। सबसे पहले मिलेगा आपको x माइनस 1, उसके बाद मिलने वाला है x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद मिलने वाला है x क्यूब माइनस 1, ऐसे करते करते आपको मिलने वाला है। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 ही है और लिमिट लिखा है x टेंड्स टू 1। कोई बताएगा अब क्या करने वाला हूं मैं? जल्दी जल्दी। अहमदाबाद सेंटर, यस बोलो। सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो। हाँ तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो वो क्या बनेगा? अच्छा मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। सेकेंड वाले का बताओ ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म है मतलब 2, उसके बाद तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है। 1 रेज टू एनीथिंग विच इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनल आंसर इसका? ये 1 प्लस इसका फाइनल आंसर बताओ फास्ट। 2 करेक्ट, प्लस इसका फाइनल आंसर बताओ 3। ऐसे करते करते लास्ट का आंसर n, लास्ट का आंसर n, लास्ट में n है। मुझे बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का आंसर क्या होता है? n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2, करेक्ट। n इंटू n प्लस 1/2 विच इज करेक्ट। इसमें तो मुझे कोई बोलना है नहीं,
ये हो गया सीधा सीधा 2^10। यस, कौन सा एग्जाम्पल? ये क्या नहीं समझ में आया इसमें? कया एक, कौन सा x-1? ये यहाँ पे x था। वेट यहाँ पे x² है, इसके साथ यहाँ पे 1 है, उसके साथ माइनस में है, तो ये x² - 1 आ गया। ये समझ में आ गया? उसके बाद डिनोमिनेटर सेपरेट देना है। ठीक है, डन, ओके, करेक्ट। इसमें क्या करेंगे, ये वाले भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है -1/6। -1/6 1 ही होता है, कंफर्म करो। सही है, चलो डन। ये वाला तो नेक्स्ट में करने वाले हैं हम। अब नेक्स्ट में देख लो, अभी हम जो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, और जी मेंस एडवांस में उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जस्ट थियरी पोर्शन आपको लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लो, फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1, एक हो गया। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x 1। तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 + x divided by x = 1। और नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x होता है log a। ये 4 फॉर्मूला है मेरे पास। फटाफट से 1 बाय 1 एक बार आप लिखो, उसके बाद विजुअलाइज करो, उसके बाद लास्ट पेज में आपका जो नोटबुक है ना, उसका लास्ट पेज एक बार वापिस से लिखना है। जल्दी जल्दी, फास्ट। मैंने जो बोला है वो एक बार सोचो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वापिस से एक बार रीड करो, उसके बाद लास्ट पेज में सारे के सारे फॉर्मूला आपको लिख देने हैं। सूरत एसयूवी क्या चल रहा है? मैंने बोला सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, रिवाइज करो और लास्ट पेज में लिखना है। फटाफट से प्रिपेयर करो। फटाफट फटाफट से। नडियाद सेंटर, नो डिस्कशन।
क्लियर? अब यहां पे देखो, सबसे पहले सभी स्टूडेंट एक बार रिवाइज करो, देखो कौन कौन से फॉर्मूला थे, जस्ट विजुअलाइज करो, क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज फास्ट, जस्ट क्लोज योर आइज। सबसे पहले कुछ भी ट्रिगो वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए, क्लोज योर आइज एंड सुनिए मुझे। सबसे पहले लिमिट में कुछ भी दिखाई दे रहा है, इफ ट्रिगो फंक्शन है, इफ ट्रिगो इज देयर, कुछ भी करके आपको साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज साइन फंक्शन में ही फॉर्मूला अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, if your limit question in terms of exponential form, e raised to में कुछ भी है, आपको e raised to वाला जो फॉर्म है वो याद करना है। थर्ड थिंग, आपका लिमिट का क्वेश्चन लॉग के टर्म में दे रखा है, तो आपको लॉग वाली फॉर्मूला जो लिखी है वो याद करनी है। फोर्थ नंबर, a raised to x, a raised to x मतलब 2 raised to x, 3 raised to x, 5 raised to x कुछ भी दे रखा है, तो आपको वो वाली फॉर्मूला याद करनी है। वापिस से मैं रिवाइज करता हूं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी दे रखा है, ट्रिगो फंक्शन दे रखा है, आपको साइन वाली फॉर्मूला याद रखनी है। साइन वाली फॉर्मूला कैसे बनेगी, लिमिट, उसके साथ में साइन होगा ऊपर, उसके साथ में जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए। सेम लॉजिक ई रेस टू वाले में है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू जो भी है विच इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर एंड विच इज टेंस टू 0 ऑल्सो। थर्ड नंबर, log 1 प्लस एक्स, 1 उसके बाद जो भी है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही टेंस टू 0 होना चाहिए। फोर्थ नंबर, ए रेस टू समथिंग, तो वो समथिंग डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो टेंस टू 0 होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी बात लेक्चर में हम एग्जाम्पल थ्रू डिस्कस करने वाला है। नाउ ओपन योर आइज। હજી જો મેં તમને સમજાવ્યું કે ક્લોઝ યોર આઈઝ, પછી આવું વિઝ્યુલાઇઝ કરો, હજી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ મને દેખાતા હતા જે મસ્તી કરતા હતા। એક તો આ સુરત એસયુવી વાળો ભાઈ વચ્ચે, શું નામ છે તારું, ઉભો થાતો, સ્ટેન્ડ અપ, એસયુવી સુરત, શું નામ છે? તને મેં પ્રોસેસ સમજાવી, સમજાણી નહીં? આંખ બંધ કરને વિચારવાનું શરૂ રાખ, એવું કીધું તું। Then after aspire માં, okay, sit down. પછી એસ્પાયર માંથી એવું થતું હતું, કેમ વાતચીત થાય છે ને ગમે ત્યાં શરૂ લેક્ચર તમે ચાલો છો, તમે થોડુંક સમજો, પ્રોપરલી વર્ક કરશો ને તો રિઝલ્ટ 100% કન્વર્ટ થશે। જો જે ઓલો અમદાવાદ વાળો વાતું કરે, ઓય ભાઈ અહીંયા ધ્યાન રાખીને, શેનું ડિસ્કશન ચાલે છે? શું હતું? ઓકે, હા કહી દીધું, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખ। જો તમે બહુ એટલે બહુ સિરિયસનેસ રાખવી પડશે આમાં। જે તમે નાટક સમજશો ને તો રિઝલ્ટ તમારું ખરાબ થશે, સમજજો। તમારે 100% જેઈમાં રિઝલ્ટ લાવવું છે, એક્સપેક્ટેશન જે તમારે છે એ ફૂલફિલ કરવી છે, તમારા કંઈક ડ્રીમ છે કે મારે આ આઈઆઈટીમાં જવું છે, આ એનઆઈટીમાં જવું છે, અહીંયા એડમિશન લેવું છે, એની માટે તમારે બહુ હાર્ડવર્ક જોશે અને હાર્ડવર્ક માટે અમે બધા રેડી છીએ અહીંયાથી, પણ તમારો સપોર્ટ જરૂરી છે। તમને ન સમજાય તો 5 વાર પૂછો,
પણ તમે થોડું કોઓપરેટ કરશો તો મજા આવશે. તમે વચ્ચે વચ્ચે શરૂ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કર્યા કરશો અથવા તો કંઈક ડિસ્ટર્બ કરો છો એકબીજાને તો એ બહુ બધો પ્રોબ્લેમ થાય છે. તમે સમજજો, આ તમારી નાની નાની એક્ટિવિટીને લીધે બધા સેન્ટરોનો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે. એટલે બને ત્યાં સુધી થોડોક કોઓપરેટ કરશો. ખ્યાલ આવે છે ને તમને? કેમ કે તમે તમારો ટાઈમ નથી બગાડતા, આખા ગુજરાતમાં જેટલા સેન્ટરોમાં અત્યારે લેક્ચર ચાલુ છે બધાનો ટાઈમ તમે વેસ્ટ કરો છો. સો બેટર છે કે થોડુંક પ્રોપરલી સિરિયસનેસ સમજવી પડશે. તમને ન સમજાય, જ્યાં પ્રોબ્લેમ છે તમે અહીંયા મને પૂછી શકો, પણ જેટલું કહેવામાં આવે છે 100% એવું કરવું પડશે તમારે. સમજાય છે ને? મને ખ્યાલ છે કે ફોર્મ્યુલા તમે પહેલી વખત લર્ન કરો છો, યાદ નહીં રહે, એટલે જ હું તમને ટેકનિક સમજાવું છું કે તમે એકવાર નોટ ડાઉન કરો, દેન એકવાર વિઝ્યુલાઇઝ કરો. હું એવું નથી કહેતો કે તમને આજે બધું આવડી જ જાય. હું એમ કહું છું જસ્ટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. ક્લિયર છે? તમે બધા મેચ્યોર છો જ, મારે કાંઈ તમને આવું કંઈ કહેવાની જરૂરિયાત છે નહીં. પણ નાની મોટી વસ્તુ ક્યારેક આવી બને છે, એના લીધે આખા સેન્ટરો બધાનું ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે. તો આ એક વસ્તુ થોડી કોઓપરેટ કરશો. બે વસ્તુ આમ તો, એક બીજી વસ્તુ કે પ્રીવિયસ લેક્ચરનું તમારે રિવાઇઝ કરીને આવવાનું, બીજી વસ્તુ લેક્ચરમાં શાંતિથી અટેન્શન આપવાનું. ક્લિયર છે? બાકી બધી વસ્તુ મારી ઉપર તમે છોડી દો. તમને ક્વેશ્ચન નથી આવડતો, આવડે છે, વોટ એવર, બધું મારી ઉપર છોડી દો. પણ તમે ખાલી મને બે સપોર્ટ કરો. એક, તમે 100% પ્રીવિયસ લેક્ચરનું રિવાઇઝ કરીને આવશો. બીજી વસ્તુ, ફોકસ થઈને લેક્ચરમાં ધ્યાન આપશો. સમજાય છે ને? હા એમ, બસ. જો તમે બધા વ્યવસ્થિત ભણવા માંડશો ને તો બધાને સમજાશે અને મજા આવશે. પણ આવું થોડુંક નાનું મોટું ડિસ્ટર્બન્સ કરીએ ને એટલે પછી મજા ન આવે એક્સપ્લેન કરવામાં. કેમ કે ઘણા બધા હમણાં સારા સારા ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરીશું, તમે જોજો, તમને મજા આવશે. પણ એની માટે થોડુંક કોઓપરેશન જોશે. डन? नाउ फोकस ऑन बोर्ड. सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका फाइनल आंसर होता है 1. कुछ लिखना नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करो. कुछ लिखना नहीं है, मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कुछ लिखना नहीं है, आपको सब कुछ आ जाएगा, विच इज माई गारंटी. सबसे पहले मुझे सुनिए. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, उसका आंसर 1 है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चन में देखो ट्रिगो है, हाँ ट्रिगो तो है, तो sin x अपॉन x 1 होना चाहिए. ये बात दिमाग में रखनी है. सेकंड, सबसे पहले आपने क्या देखा, ट्रिगो है, हाँ तो sin x अपॉन x ये वाला फॉर्मूला है. दूसरी चीज, साइन के साथ में जो भी एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए. डिनोमिनेटर में वही एंगल, आई मीन वही एंगल कॉपी डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे. तीसरी चीज, वही एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए. तो ये पूरा बन जाता है 1. अब एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज के मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x. क्या याद रखना था सबसे पहले? ईडर सेंटर. અહીંયા ધ્યાન મતલબ શું થાય? તું શું સમજે છો અહીંયા ધ્યાન એટલે? આમ થોડુંક વ્યવસ્થિત બેસી જાતો પ્રોપર. I am done. અને 100% ફોકસ ઓન બોર્ડ. सुनिए, साइन उसके साथ जो भी एंगल है 5x, वही एंगल मुझे नीचे चाहिए. नहीं है, नहीं है, नहीं चाहिए मतलब चाहिए. कुछ भी करके आप करो, कुछ भी करके मतलब अप्लाई दी मैथ्स, मैथ्स को फॉलो करना. तो आप देखो यहाँ पे 5x है, वही मुझे 5x यहाँ पे चाहिए.
तो मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, अब 5x बन गया। हाँ बन तो गया, पर मैथ्स को फॉलो करना है। मैथ्स को फॉलो करो मींस आपने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? तभी बैलेंस होगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एंगल बैलेंसिंग। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, एंगल बैलेंस करो। नाउ ऑनवर्ड्स आई सेड एंगल बैलेंसिंग। एंगल बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल नीचे एडजस्ट करो। एडजस्ट करो मींस बैलेंस करो, एडजस्ट मींस वही होता है बैलेंस करो। डन। तो अब देखो डिनोमिनेटर में तो वही एंगल आ गया। एक और चीज आपको देखनी है, वो क्या है, वही एंगल टेंस टू 0 है, नहीं x टेंस टू 0 है, दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मिल गया 5x टेंस टू 0। 5x टेंस टू 0, हाँ लिमिट तो टेंस टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। तो अब आप पूरा देखो, ये लिमिट और ये आपने ये सीखा, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो वो 1 होता है। आपको वो भी पता होना चाहिए साइन उसके साथ में जो एंगल है वो नीचे है और वही एंगल टेंस टू 0 है, तो ये पूरा बन जाता है 1 इंटू 5 तो है ही, 5 इंटू 1 तो फाइनल आंसर इज 5। एक और क्वेश्चन, यहां पर ही फोकस, कुछ लिखना नहीं है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट सुनिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन 2x और डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ 5x। अब आप सोचो, साइन उसके साथ में कौन सा एंगल है, 2x, 2x एंगल है, वही 2x एंगल मुझे नीचे चाहिए। नीचे तो सर 5x है, वो मुझे नहीं पता पर चाहिए, मतलब चाहिए। तो एक काम करता हूँ, ये 5 को कॉमन करके 1/5 कर देता हूँ, वो तो मैं कर सकता हूँ, कांस्टेंट है इसलिए। अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2x चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। बैलेंस कर दिया मैंने, देखो दिस इज नॉन एज एंगल बैलेंसिंग। अब x टेंस टू 0 है, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2x टेंस टू 0। अब बताओ ये इतना कितना हो गया, 1 1 हो गया 1, उसके आगे 1/5 है, उसके आगे 1/5 है, उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, फाइनल आंसर इज 2/5। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा है? पक्का? यस। सेम क्वेश्चन, वन मोर, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया कि ट्रिगो है, कुछ भी करके साइन में कन्वर्ट करना है, पर साइन 2 बार है, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, कैन आई राइट साइन स्क्वायर एज साइन x इंटू साइन x? हाँ साइन x इंटू साइन x कर देता हूँ। ये x स्क्वायर है, एक बार x, दूसरी बार x। साइन का जो भी एंगल है वो नीचे चाहिए है, वही टेंस टू 0 वो भी है, तो ये पूरा बन गया 1। ये लिमिट और ये भी 1, तो 1 इंटू 1, फाइनल आंसर इज 1। कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे कुछ लिखा है साइन 5x cos 3x डिवाइडेड बाय x। साइन 5x cos 3x अपॉन x। अब ये सोचो, यहाँ पे साइन 5x है, नीचे 5x चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5x टेंस टू 0 कर दिया, तो ये पूरा
इतना बन गया 1 इंटू 5 है वो भी कर दिया। ये लिमिट यहाँ पे कॉस को अप्लाई करो। कॉस को मैंने साइन में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, एक बार सोचो। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करने पे कॉस 0 आता है। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? 1 cos 0 1 cos 0 1 तो इंटू 1। नेक्स्ट वापिस से लिमिट x टेंड्स टू 0। मेरा क्वेश्चन है 10x अपॉन x। मैंने प्रोसीजर क्या बताई थी? कुछ भी ट्रिगो है आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है साइन कॉस में। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन x अपॉन कॉस x इंटू x। अब बताओ ये कितना होता है? ये येलो वाला पोर्शन कितना होता है? 1 1। और ये डिनोमिनेटर में cos x, वहां पे x की वैल्यू 0 डाल दो, वो भी 1, तो ये 1। तो साइन कॉस जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, सब में क्वेश्चन आप एक बार देखो, एंगल बैलेंसिंग करो, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट वाला। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो x है which is present in denominator which is tends to 0। नेक्स्ट e रेस टू में जो है वो नीचे और वो टेंस टू 0। उसमें एक चीज याद रखनी है, उसका फॉर्मेशन कैसा है e रेस टू का? यहाँ पे -1 e रेस टू x कंपल्सरी -1 और नीचे x होना ही चाहिए। लॉग में कैसा फॉर्मेशन है? लॉग में है log 1 प्लस होना ही चाहिए। 1 प्लस नहीं है तो एडजस्ट करो, कुछ भी करके 1 प्लस लाओ। क्यों? क्योंकि लॉग में वही फॉर्मूला है। हेलो, 1 प्लस होना ही चाहिए, नहीं है नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा 1 प्लस कर। ओके, तो ये जो भी है विच इज अवेलेबल इन डिनोमिनेटर और विच इज टेंस टू 0। सेम प्रोसीजर, a रेस टू नीचे होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। वापिस से फटाफट मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो, फटाफट से। जल्दी जल्दी फटाफट, तीनों का आंसर मुझे चाहिए, फास्ट। फटाफट फटाफट तीनों का आंसर मुझे चाहिए। यस, एस्पायर 1/3 log 2। तीनों का आंसर एक बार निकालो, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं। तीनों का आंसर एक साथ निकालो, चलो। जल्दी जल्दी फॉर्मूला एक बार रिकॉल करो और आंसर बताओ।
मुझे अब आंसर नडियाद सेंटर में से चाहिए। नडियाद सेंटर, आंसर बताओ। नडियाद सेंटर में से आंसर। जल्दी जल्दी, फास्ट। नडियाद सेंटर। सेकंड वाले में 1/8 आंसर है, करेक्ट। फर्स्ट वाले में पोरबंदर सेंटर, यस। log 2/3 like this. Hello, log 2/3 like this. करेक्ट। log 2 होल डिवाइडेड बाय 3। और फोर्थ वाले में आंसर कौन बताएगा? यस, लूणावाड़ा, फर्स्ट बेंच। थ्री बाय फोर आंसर आएगा। एक बार कंफर्म करो फाइनल आंसर। सबका सही कितने का है? फाइनल आंसर। ओके, डन, करेक्ट। यस, थर्ड वाला क्यों समझ में नहीं आया? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 3x डिवाइडेड बाई x, वो 1/4 में कॉमन निकाल देता हूं, ठीक है, डन। और यहाँ पे 1 प्लस जो भी है वो मुझे नीचे चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x टेंड्स टू 0। तो अब मुझे बताओ, ये वाला, ये लिमिट, ये पूरा, ये कितना बन गया? 1। इसके साथ यहाँ पे है 1/4, यहाँ पे है 3, सो फाइनल आंसर इज 3/4। नाउ गॉट इट? करेक्ट? यस। ओके, नेक्स्ट। क्या? ये फर्स्ट वाला, इसमें तो ये 3 निकाल दो, 1/3। ये तो रेडीमेड आपका फॉर्मूला ही है, उसमें क्या सॉल्व करवाना है? ये तो फॉर्मूला है ना, a⁻x - 1/x। हेलो, क्लियर? डन? ओके, करेक्ट। देन आफ्टर, अब थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी फॉर्मूला है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। कैसे कर रहा हूं देखिए, एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूं, यहां पे ध्यान, बोर्ड पे फोकस करो। क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻sin x - 1 ओवर 10x। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना है। जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले फॉर्म चेक करो। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दो। e⁻sin 0, sin 0 कितना होता है? sin 0 1 होता है। e⁻0 1, 1 - 1 0, और tan 0 0, मतलब 0/0 फॉर्म तो है। 0/0 फॉर्म है, मतलब आपको फॉर्मूला एडजस्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं। लिमिट
x टेंस टू 0 e रेस टू साइन एक्स -1 ओवर साइन एक्स मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? रीजन बताओ क्यों चाहिए? ऐसा क्यों किया मैंने? कोई बताएगा क्यों डायरेक्ट साइन एक्स मैंने लिख दिया? जल्दी जल्दी क्यों? यस, फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने देखो ई रेस टू जो भी है वो नीचे चाहिए। अब वो जो x टेंस टू है वो तो 0 है, साइन x टेंस टू 0 है, वो देखो आप साइन x, तो ये x उठा के यहाँ पे 0 में डाल दो तो साइन 0 0 होता है, तो साइन x टेंस टू भी 0 ही है। तो ये मेरा काम हो गया। ई रेस टू के ऊपर जो भी है वो नीचे प्रेजेंट होना चाहिए और वही टेंस टू 0 होना चाहिए, तो ये मेरा काम हो गया। उसके बाद इसको बैलेंस भी करना है 10, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कॉस कर देता हूं। ये 10 जो है ना उसको मैं लिख सकता हूं साइन बाई कॉस, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी योर न्यूमरेटर, तो वो कॉस बन गया, तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, कॉस 1 1, तो फाइनल आंसर इज 1, तो आपका आंसर आ गया 1। इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अब लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे फोकस करो। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया थोड़ा। क्वेश्चन क्या है देखो, लिमिट x टेंस टू 1 log x x क्यूब माइनस 1। सबसे पहले फॉर्म चेक करो एक बार, ये 1 उठा के यहाँ पे रख दो, log 1 0, 1 क्यूब 1, 1 माइनस 1 0। ये समझ में आ गया? कंफर्म करो एक बार log, हेलो, log का फॉर्म कंफर्म करो, डन। उसके बाद मेरे पास log है, ध्यान से सुनिए, log है, log का फॉर्मेशन कैसा है, तो उसके लिए आपको log का फॉर्म आना चाहिए। log का फॉर्म ऐसा है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x, यहाँ पे जो भी है वो नीचे चाहिए, पर उसके लिए 1 प्लस तो होना पड़ेगा ना, यहाँ पे x ही है डायरेक्ट, 1 प्लस ऐसा कुछ है ही नहीं, तो प्रॉब्लम मीन्स मुझे कुछ भी करके यहाँ पे 1 प्लस एडजस्ट करना है, तो मैं लिख देता हूं 1 प्लस, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा सच दैट ये पूरा रिजल्ट जो भी आता है वो x बन जाए। तो आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क बताओ मुझे, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, मैं क्या पूछ रहा हूं वापिस से सुनो। कैसे? +1 -1 कट हो जाएगा, सही है। हमें x चाहिए, मैंने ऑलरेडी +1 लिख दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे x -1 ही लिखना पड़ेगा, तभी एडजस्ट होगा वो। देखो 1 1 कैंसिल हो गया, वापिस से वही बन गया। अब log, सुनो वापिस से सुनो, log 1 प्लस वॉट एवर विच इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में चाहिए,
बैलेंस भी करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसके लिए भी x माइनस 1 नीचे एडजस्ट कर दूं मैं। q, ये q किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड, बताओ कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। ये मैंने q किया मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन बताएगा? सुरेंद्र नगर, आंसर। एनीबडी फ्रॉम सुरेंद्र नगर? यस, आंसर। सर वो ऊपर x माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो पहले सेक्शन के लिए सीक्वेंस करना पड़ेगा। वो तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये क्यों किया? पता नहीं सर। एनीबडी? कौन बताएगा? पोरबंदर सेंटर में से तो आ रहा है। यस, भाईली वडोदरा, यस बताओ। करेक्ट। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, तो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। आपको अब वापिस से वो सब कुछ भी करना है कि यहाँ पर ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। देखो आप, ये एक्स माइनस 1, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, माइनस 1 दोनों साइड करो, एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 कर दो, तो ये पूरा बन गया 1। ये तो कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये x टेंस टू 1 यहाँ पे अप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो ये तो फॉर्मूला है। सो फाइनल आंसर इज 1 ओवर इसका फॉर्मेशन n a रेस टू n माइनस 1, तो 1 रेस टू 2, सो फाइनल आंसर इज 1/3। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट से क्वेश्चन लिखो, फाइनल आंसर लिखो, बीच वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए, +1 -1, जल्दी जल्दी फटाफट से, फास्ट। जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन लिखो, उसका फाइनल आंसर लिखो, प्रोसेस समझो क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस बताओ। वो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 के और से चेक कर देंगे। ये क्यों किया? ये मेरा फॉर्मूला है ना, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला मुझे एडजस्ट करना है, इसीलिए मैंने x माइनस 1 एडजस्ट किया प्रीवियस लेक्चर, इसीलिए मैंने बोला आप प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज करके आओ, बिकॉज इसमें सब कुछ आने वाला है, प्रीवियस लेक्चर का भी एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज करके आओ।
नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू sin square x -1 over log 1 plus 3x स्क्वायर। कैसे सॉल्व करना है देखो आप, जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 e रेज टू 4 sin square x -1 ओवर 1 plus 3x स्क्वायर ओवर log 1 plus 3x स्क्वायर। सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करना है, कौन सा फॉर्म है फटाफट बताओ मुझे। जल्दी जल्दी। यस जूनागढ़ सेंटर बताओ। सर ये 0/0 फॉर्म है ना? 0/0 फॉर्म है। देखो आप यहाँ पे 0 तो e रेज टू 0 1 होता है, 1 - 1 0 और log यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो log 1 भी 0, log 1 0 वो तो पता है ना, log 1 0 डन। तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे देखो e रेज टू, तो मुझे पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने बताया था e रेज टू जो भी है वो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं 4 sin स्क्वायर x डिवाइड करने वाला हूं और बैलेंस भी कर दूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट। अब ये भी आपको पता है कि x टेंड्स टू 0 है तो sin x टेंड्स टू भी 0 है, sin स्क्वायर x भी टेंड्स टू 0 होता है। हेलो क्लियर, हेलो डन। sin x टेंड्स टू भी 0 है तो ये पूरा तो हो जाएगा। यहाँ पे sin, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में है log ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए मुझे, फटाफट से वलसाड सेंटर सेकेंड बेंच, गर्ल्स में से सेकेंड बेंच, इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए मुझे फटाफट बताओ। वलसाड सेंटर सेकेंड बेंच गर्ल, log 1 प्लस 3x स्क्वायर, इसको बैलेंस करना है मुझे, फटाफट से बताओ। नीचे वाला जो है, हाँ बताओ। फिर से डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, करेक्ट। और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, जो भी मल्टीप्लाई किया सेम डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम, कॉपी पेस्ट, यस करेक्ट। सिट डाउन। अब वलसाड सेंटर ही बाजू में, यस। अब क्या करना है इसका बताओ, इसका क्या होगा। ये पूरा जो मैंने व्हाइट सर्कल किया है इसका आंसर क्या होता है, इंक्लूडिंग दिस लिमिट 1। कैसे, कैसे 1, फर्स्ट बेंच, प्लीज सिट डाउन, फर्स्ट बेंच, हाँ यस। फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे है, कौन सी फॉर्मूला है, फिर से करेक्ट।
ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे जो भी है वही चीज डिनोमिनेटर में है, सिट डाउन, वही चीज नीचे है, -1 है और वो भी टेंस टू 0 है, करेक्ट। तो ये आंसर आ गया 1, इसका भी आंसर होता है 1। ये x स्क्वायर कैंसिल कर दो, और ये लॉग वाला भी आंसर होता है 1। क्यों 1 होता है? बिकॉज मेरे पास फॉर्म रेडी है, log 1 प्लस जो भी है वो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ये पूरा बन गया 1। न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में है 3, 4/3, तो ये 4/3 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। उसके बाद अब बैलेंसिंग वाला, थोड़ा बहुत मैं चेंज करने वाला हूं क्वेश्चन, इतना भी चेंज नहीं है, इजी ही है, पर आप एक बार देखो। क्वेश्चन एक बार देखो, उसके बाद एनालाइज करो कैसे करना है, क्या करना है, जस्ट देखो, उसके बाद सॉल्व करो। सबसे पहले फॉर्म चेक करो एक बार। फटाफट एक बार, फॉर्म कौन सा है? 0/0 ही है, कंफर्म करो एक बार। आई थिंक 0/0 फॉर्म है, कंफर्म करो मुझे। 0/0 फॉर्म है, सही है, चलो आगे बढ़ो। पोरबंदर सेंटर आंसर आ गया? Yes, sir. क्या आंसर है? 1/5. 1/5, 1/5, 1/5 is correct, 1/5 is correct. Yes, जामनगर सेंटर 1/5, जामनगर हरिया, yes 1/5, 1/5, और किसी का आया? वलसाड सेंटर करेक्ट, जूनागढ़ ओके, और सूरत एस्पायर ओके, डन। सूरत एस्पायर बॉयज में से किसी ने याद किया था? हाँ, आंसर बताओ, यस आंसर बताओ कैसे आएगा? लिमिट x टेंस टू 0, हाँ, उसके बाद log sin स्क्वायर x -1, उसके बाद क्या करना है? साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना है? ये log है, log में थोड़ी ना साइन स्क्वायर होता है। देखो आप, log है, इसके साथ 1 प्लस में जो भी है, ये पूरी की पूरी व्हाइट जो मैंने अंडरलाइन की है वो पूरी मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में। हेलो,
हाँ, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हाँ हो गया। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए अब? साइन स्क्वायर चाहिए टाइम्स उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और वो जो 5 बचा था वो सबसे आगे 1/5। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1/5। पर आप एक बार देखो, ये 1 प्लस जो भी है वो नीचे चाहिए, वो आप भूल जाते हो, इसीलिए आपका आंसर अलग अलग आएगा। देखो आप वापिस से वही क्वेश्चन, तो थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, वलसाड सेंटर, आंसर बताओ। 1/15, 1/15 तो नहीं आंसर आने वाला, वो तो गलत है। 1/15 इज नॉट करेक्ट। सॉल्व तो करो सबसे पहले। यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसके बाद वाला सब कुछ 1, ये 1/15 कॉमन कर दो, वो थोड़ी ना आंसर आएगा। एक बार आप चेक करो, एडजस्ट करो, उसके बाद बताओ आंसर मुझे। फटाफट फटाफट फाइनल आंसर बताओ। यस, पोरबंदर सेंटर, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 1/5। Yes, sir. फाइनल आंसर 1/5। लेट्स सी, और किसी का आंसर आया? वापिस से वलसाड सेंटर, इस बार चेक किया अच्छे से, क्या आंसर आता है बताओ। 1/5। और किसी का आंसर? 1/5। यस, सूरत पालनपुर 1/5। 1/5, ओके। और किसी का आंसर? सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। 1/5 मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सही है, एक बार आप सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। 1/5 आ रहा है नहीं आ रहा है, फटाफट एक बार कंफर्म करो मुझे, फास्ट। हेलो, यस, अब सबका फोकस बोर्ड पे, यहाँ पे सबका फोकस बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। वडोदरा भाईली, बोर्ड पे फोकस।
क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले फोकस यहीं पर रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 3 कॉमन निकाल दो e रेज टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 प्लस कुछ भी है वो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, लिख देता हूँ 3 e रेज टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में चाहिए, लिख दिया। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा 3 e रेज टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए नीचे 4 साइन स्क्वायर x, इसको बैलेंस किया 4 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर चाहिए मुझे, और 15 तो है ही। डन। x स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो x ही कॉमन निकलेगा। हाँ, x स्क्वायर तो कॉमन नहीं निकलने वाला है, x ही कॉमन निकलेगा। यहाँ पे है 15, डिनोमिनेटर में x कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बचने वाला है x स्क्वायर माइनस 1। हाँ सही है। और यहाँ पे मैं लिख देने वाला हूँ साइन x और एक साइन x। ये लिमिट इसको अप्लाई कर दो, ये 1। ये लिमिट इसको अप्लाई कर दो, ये पूरा इतना 1। ये लिमिट इसको अप्लाई कर दो, ये साइन x और ये 1। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ गया 12। डिनोमिनेटर में आ गया 15, नीचे आ गया यहाँ पे 0 तो -1, और एक और साइन x बचा वो 0 है, तो पूरा आंसर आ गया मेरा 0। तो किसी ने भी क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया था। सर यस, वो लास्ट में आपने जो साइन एक्स के लिए वो बैलेंस किया ना, वो समझ में नहीं आया। साइन x को मैंने बैलेंस किया, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर x था, तो यहाँ पे ये जो मैंने 4 साइन स्क्वायर x डिवाइड कर दिया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को मैंने लिखा साइन x और साइन x, वो तो मैं कर सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे एक ही x कॉमन निकलने वाला है, देखो एक ही कॉमन निकलने वाला है, तो यहाँ पे है साइन x डिवाइड में है x, तो ये तो बैलेंस हो गया 1। एक और साइन बचा वो 0 कर रहा है, उसके साथ बैलेंस करने वाला नीचे कोई है ही नहीं, तो 0 कर दो, नो प्रॉब्लम। न्यूमरेटर में 0 हो रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे, डिनोमिनेटर में 0 है तो प्रॉब्लम है। तो मैंने सब कुछ बैलेंस कर दिया, अल्टीमेटली फाइनल आंसर मिल गया मुझे 0। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर मिलने वाला है। आप ऐसे ऐसे करते जाओगे, ये बैलेंस कर दिया 1, ये बैलेंस कर दिया 1, बचा क्या 15, यहाँ पे 3 बाई 15 1/5, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा ही लॉजिक चला रहा है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा, ऊपर 3 नीचे 15 1/5, चलो लिख दो 1/5, 1/5 आंसर करेक्ट। कैसे निकल के आ गया पता नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेम मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने बोला कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व ही नहीं कर रहे। एक का आंसर आ गया 1/5, हाँ जस्ट कॉपी पेस्ट, हाँ मेरा आंसर भी 1/5, मेरा आंसर भी 1/5, ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, उसके बाद आंसर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ये पूरा जो भी हमने डिस्कशन किया, ये पूरा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 साइन का कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये भी हमने किया। अब ये देखो 4x है तो नीचे 4x चाहिए, साइन 2x है तो उसके नीचे 2x चाहिए, क्वेश्चन बैलेंस कर दो, आराम से आपका काम हो जाएगा।
डन। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है x टेंस टू पाई बाई 2, तो आपको सिर्फ यही करना है x माइनस पाई बाई 2, उसको t अज्यूम कर दो, फॉर्मूला एडजस्ट करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ यही है। होमवर्क आपने लिखा है वापस से, जिसका SSP लिखना बाकी है वो लिख दो। ठीक है, आपका काम आराम से हो जाएगा। सबसे पहले सुनो आप, ये होमवर्क करने से पहले आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1, इतना ही नहीं लिखना है, सोचना भी है। यहाँ पे जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए, वही टेंस टू 0 होना चाहिए, ये सोचना है, उसके बाद आपको काम करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, उसके बाद लॉग वाला जो भी फॉर्मूला है, सो ऑल फॉर्मूला वन टाइम। क्लियर, तो ये आपका SSP मिल गया। डन। कोई डाउट हो तो बताओ, है कोई डाउट? चलो, जिसको होमवर्क लिखना हो, SSP लिखना हो, फटाफट से लिख दो।